हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स नो व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ इन द क्रिप्टो मार्केट। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon so you won't miss our videos. Strategy buys BTC $427 million Bitcoin hold pushes holdings to record 580,000. तो स्ट्रैटेजी ने फिर से परचेज किया है बिटकॉइन $427 million के 4020 BTC ड्यूरिंग द वीक ऑफ मई 19 से 25 के बीच में। कॉइन्स जो इन्होंने एक्वायर किए हैं वो एवरेज प्राइस के हिसाब से $106,237 पर कॉइन है। इन्होंने अपनी ये पोजीशन ऑन गोइंग एट द मार्केट इक्विटी ऑफरिंग प्रोग्राम से की है। स्ट्रैटेजी अपनी कंटिन्यू कर रही है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी, a designation it has embraced since pivoting away from traditional software business. Latest purchase pushes strategy total Bitcoin to 580,250 BTC, $40.61 billion at an average price of 69,979 per BTC. As of May 25, strategy का जो रिपोर्ट ईयर टू डेट है वो 16.8% का बनता है। ये जो आउट परफॉर्मेंस है रिलेटिव टू ट्रेडिशनल एसेट सपोर्ट स्ट्रैटेजी थीसिस दैट बिटकॉइन जो है वो मोस्ट रोबस्ट लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा इन द मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में। कंपनी का जो ग्रोइंग बिटकॉइन ट्रेजरी है, ये जो इसकी एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी है वो दोनों सरप्लस कैश फ्लो और कैपिटल रेस थ्रू इक्विटी ऑफरिंग्स को फ्यूल कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ट्रम्प मीडिया ड्रॉप्स $2.5 billion bombshell फॉर रिकॉर्ड बिटकॉइन ट्रेजरी बिड। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है वो $2.5 billion रेस कर रहा है अपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन ट्रेजरी बनाने के लिए, जो कि पहली ऐसी पब्लिक कंपनी होगी जिसने ये चीज की है। betting big on crypto through its Truth Social Empire. In a private placement offering, कंपनी ने ये बोला है कि ये सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट्स में जाएगी with approximately 50 institutional investors agreeing to issue $1.5 billion in common stock and $1 billion in 0.00% convertible senior secured notes. तो ये जो डील है ये एक्सपेक्ट की जा रही है क्लोज होगी 29 मई को। इन अ स्टेटमेंट ट्रम्प मीडिया के सीईओ ने बोला है और चेयरमैन डेविन न्यून ने डिस्क्राइब किया है कि बिटकॉइन जो है वो एपेक्स इंस्ट्रूमेंट है ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और हर फर्म को इसको एज मेजर एक्विजिशन ऐड करना चाहिए क्योंकि ये हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अब दिस इन्वेस्टमेंट विल हेल्प डिफेंड आवर कंपनी अगेंस्ट harassment एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which plague many Americans and US firms. इसने ये भी एक्सप्लेन किया है कि देयर आर प्लान्स टू यूज बिटकॉइन अक्रॉस द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स। अब बिटकॉइन को सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाएगा, टोकनाइजेशन इनिशिएटिव्स एंड ब्रॉडर फिनटेक डेवलपमेंट के लिए। कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि वो अपना ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू अ होल्डिंग कंपनी बाय एक्वायरिंग डिजिटल रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स। अब क्रिप्टो कस्टडी के लिए ट्रम्प मीडिया ने लिस्ट किया है crypto.com को एंड encourage digital to ensure secure or institutional grade handling of its forthcoming Bitcoin assets. As of Q1 2025, कंपनी ने रिपोर्ट किया है $759 million in cash and short-term investments, जो कि अब now be bolstered by its digital asset holdings. India's crypto sector demands review on 30% tax as Trump support changes tone. तो इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो चाहती है कि 30% का जो ये टैक्स है प्रॉफिट पे वो कम हो जाए। और हर कोई, जितने भी इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो सब यही चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस यही चाहते हैं कि भाई 30% टैक्स कम हो। और साथ ही साथ जो टीडीएस लगता है 1% ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, वो हटके 0.1% हो जाए, क्योंकि उससे भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो एट द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड इज अ रोल बैक ऑफ स्टीप टैक्सेस इंट्रोड्यूस, जो कि 2022 में किए गए थे। 30% कैपिटल गेन टैक्स एंड 1% लेवाई ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, जो कि किया गया था ताकि जो भी इलीगल एक्टिविटी है उसे रोका जा सके। इससे क्या हुआ कि इन्होंने पुश कर दिया 90% ऑफ इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफशोर में। अब ट्रेडर्स जो है वो बाहर जा रहे हैं इंडिया को छोड़ के, जहाँ पे टैक्स कम देना पड़ता है। थैंक्स टू ट्रम्प, जब से ट्रम्प आया है तो पॉलिसी स्टांस यूएस का तो चलो बदला ही है, तो इंडिया का भी उस तरीके से बदलना चाहिए, क्योंकि जब वो फॉलो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आर्ग्यू कर रही है कि अभी तक क्लियर रेगुलेशंस क्यों नहीं आए हैं क्रिप्टो में। सेंट्रल बैंक जो है वो अभी भी स्केप्टिकल है। इट्स टोन हैज कूल्ड,
The relationship with the RBI has gone from negative to neutral. I will still not quite call it positive yet. अब जब से Coinbase और Binance ने रिटर्न किया है, मार्केट आइज $15 बिलियन ग्रोथ बाय जून 35। तो चेंज आया है थोड़ा एटमोसफेयर में। कम्स एज न्यू दिल्ली जो है वो रीड्राफ्टिंग पे काम कर रही है इंडस्ट्री डिस्कशन पेपर। द मूव वाज कंफर्म्ड अर्लियर दिस ईयर बाय अजय सेठ, इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, दो नो फॉर्मल टैक्स रिलीफ विच इंक्लूडेड इन फेब्रुअरी बजट, जिससे कि डिसअपॉइंटमेंट आई है फ्रॉम भारत वेब थ्री एसोसिएशन। Thailand surprising steps using cryptocurrency for tourism Phuket pilot program। तो थाईलैंड जो है वो अपना टूरिज्म सेक्टर को एक रेवोल्यूशनरी वे में लेकर जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व करके अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में। तो इनका जो पायलट प्रोग्राम है वो फुकेत में होगा, विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ करेंगे कि वो डिजिटल करेंसी को यूटिलाइज करें फुकेत में फॉर स्मॉल स्केल ट्रांजेक्शंस। दिस इज अ मॉन्यूमेंटल एडवांस दैट विल मूव द कंट्री टुवर्ड्स कंटिन्यूइंग टू मॉडर्नाइज इन इट्स इकोनॉमी। तो अर्ली इन 2025 थाईलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पिचाई कंफर्म किया था कि जो पायलट प्रोग्राम का रोल आउट होगा वो फुकेत में होगा सबसे पहले, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, टूरिस्ट वहां पे सबसे ज्यादा आते हैं। तो इससे क्या होगा, ये सपोर्ट करेंगे टूरिस्ट इन मेकिंग पेमेंट्स यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। अब ये जो मूव है इसमें जो इंटरनेशनल विजिटर्स है वो रजिस्टर कर सकते हैं बिटकॉइन विद लाइसेंस थाई एक्सचेंजेस और केवाईसी एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के अंडर कंप्लाई करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद विजिटर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं फ्रॉम पार्टनर मर्चेंट्स, जो भी मर्चेंट्स ने पार्टनर किया है विद अ क्लियरिंग हाउस एक्सचेंजिंग। अब क्लियरिंग हाउस से क्या होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं थाई बात में, ताकि प्राइस वॉलिटिलिटी ना हो। तो इट इंश्योर्स कि जो लोकल बिजनेसेस है विल बी कॉम्पनसेटेड इन द नेशनल करेंसी एंड इज दस इंसुलेटेड फ्रॉम द वॉलिटिलिटी। फुकेट जो है वो प्रेजेंट करता है एक परफेक्ट एनवायरनमेंट टू टेस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड स्केलेबिलिटी of cryptocurrency based transactions in the real world. This strike a balance between regulation and innovation. In addition, Bank of Thailand ने भी implement किया है sandbox environment जहाँ पे financial innovations जो है वो pilot test किए जाएंगे in closed environments. This includes programmable payment instruments and asset tokenization activity. और शो करेंगे कि कंट्री किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है टू एम्ब्रेस डिजिटल करेंसी एंड फाइंड अ बैलेंस टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। MetaMask adds Solana support directly in browser extension। तो MetaMask जो कि इथेरियम एक्सटेंशन वॉलेट है, अब Solana को भी सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इन इट्स ब्राउजर एक्सटेंशन, enabling token management without using separate wallets। MetaMask ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है कि वो सपोर्ट करेगा Solana नेटवर्क को नेटिवली थ्रू इट्स ब्राउजर एक्सटेंशन। Yes, this is not only good news for old MetaMask users, but also a signal that the digital wallet ecosystem is starting to open up to networks outside of Ethereum। अब कोई भी सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, स्वैप कर सकता है सोल को और एसपीएल टोकन्स को डायरेक्टली फ्रॉम द सेम डिस्प्ले विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एडिशनल वॉलेट्स और ऐप को स्विच करना। साथ ही साथ यहाँ पे यूजर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सोलाना अकाउंट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपना पुराना अकाउंट इस वॉलेट में यूजिंग देयर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। मेटामास्क ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा जो भी एसपीएल और एसओएल टोकन्स का बैलेंस है। साथ ही साथ ये जो टैप्स का कनेक्शन है इन द सोलाना इकोसिस्टम वो भी डायरेक्टली हो सकता है विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल वॉलेट्स जैसे फैंटम। ऑन द अदर हैंड इन्होंने सिक्योरिटी को भी अटेंशन दिया है। ऑल द प्रोटेक्शन फीचर्स जो कि इथेरियम वाले यूजर्स के लिए थे वो अब सोल वाले भी यूज कर सकते हैं, सच एज ट्रांजेक्शन सिमुलेशन एंड रिस्की डैप डिटेक्शन। तो मेटामास्क यहाँ पे स्मार्ट अकाउंट्स को भी लेकर आता है, जिसमें क्या होगा, ऑन May 9 इन्होंने अपना लॉन्च किया था स्मार्ट अकाउंट्स फीचर, जो कि अलाउ करता है यूजर्स को बेनिफिट्स इंजॉय करने की ऑफ स्मार्ट वॉलेट विदाउट हैविंग चेंज एड्रेसेस और हैसल ऑफ मूविंग फंड्स। ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा बैच ट्रांजेक्शन्स को, गैस पेमेंट्स को यूजिंग एनी टोकन, किसी भी टोकन से आप कर सकते हैं, एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थ्रू डेलीगेटर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्टिवेशन एक ही क्लिक में हो जाएगा एज लॉन्ग आप मेटामास्क का वर्जन 12.7 1.1 यूज कर रहे हैं और उससे ज्यादा का, और ये नेटवर्क्स जैसे इथेरियम बीएनबी चेन नोसिस और सिपोलिया पे चल सकता है। तो आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी बिटकॉइन को भी सेंड रिसीव कर सकते हो मेटामास्क के वॉलेट के थ्रू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में ये चीज भी आ जाएगी, बिटकॉइन नेटवर्क का सपोर्ट भी ये करेगा।
GameStop announces purchase of Bitcoin. GameStop एक वीडियो गेम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेमिंग मर्केंडाइज रिटेलर है बेस्ड इन ग्रेपवाइन टेक्सास। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वीडियो गेम रिटेलर्स है दुनिया की, जो कि ऑपरेट करती है थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स अपनी अक्रॉस यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये कंपनी 1980 में फाउंड की गई थी एज बैबिज और बाद में इसे रीब्रांड किया 1999 में। ओवर द इयर्स इस कंपनी ने चैलेंजेस फेस की है ड्यू टू इनका जो शिफ्ट है वो डिजिटल गेम सेल्स की टुवर्ड था। बट इट गेन मैसिव अटेंशन इन 2021 ड्यूरिंग द गेम स्टॉप स्टॉक सर्च। और रिसेंटली इस कंपनी ने एक्सप्लोर किया है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को, जिसमें लेटेस्ट इन्होंने परचेज किया है बिटकॉइन 4710। कंपनी सेल करती है न्यू एंड प्री ओन्ड गेमिंग कंसोल्स, एक्सेसरीज, सॉफ्टवेयर along with digital currency. Moving to next news, Metaplanet issues $50 million via zero interest bonds for fresh Bitcoin buy. तो जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म मेटाप्लैनेट ने फिर से रेस किए हैं $50 मिलियन वाया जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स और बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है ये सब्सक्राइब करवाए है ईवीओ फंड, जो कि एक केमन आइलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि दैट हैज बिकम इट्स प्राइमरी बैकर। तो इनसे ये सब्सक्राइब करवा रहे हैं अपने बॉन्ड्स को। ओवर रिसेंट मंथ्स ईवीओ फंड एक्सक्लूसिवली सब्सक्राइब कर रही है इनके मल्टीपल राउंड्स ऑफ द कंपनी के जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, प्रोवाइडिंग क्रूशियल कैपिटल फॉर बिटकॉइन परचेजेस। अब ये जो लेटेस्ट है ये 16th सीरीज बॉन्ड इशुएंस होगी, ऑल्सो टेकन अप बाय ईवीओ फंड। तो अब brings your total raise to nearly $100 million across various tranches. मेटा प्लैनेट ने क्लैरिफाई किया है कि जो ईच बॉन्ड होगा वो कैरी करेगा फेस वैल्यू ऑफ $1.25 million and will be redeemed at par. The company has also included provisions for early redemption contingent on specific fundraising milestones involving the bondholder. So proceeds from this zero coupon debt will go entirely toward the purchase of Bitcoin, जो कि ये इनका ट्रेजरी डाइवर्सिफिकेशन को कंटिन्यू रखेगी। मेटा प्लैनेट ने नोट किया है कि जो इशुएंस है वुड हैव मिनिमल इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडिंग December 2025, लेकिन सिग्नल कर रहे हैं ये इट वुड अपडेट स्टेक होल्डर्स इफ मटेरियल्स इफेक्ट अराइज। Thank you everyone being till last in this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.